भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, आप लोगों ने वैसे तो कल देर रात को मैंने जो वीडियो बनाया था वो देख ही लिया होगा और वैसे भी न्यूज़ चैनल या मीडिया के माध्यम से पता लगा लिया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब पॉलिसी, लिक्कर पॉलिसी के चलते हुए गिरफ्तार कर लिया। जो नवंबर 2021 में एक पॉलिसी लेके आए थे, हालांकि एक साल ही चली थी, पॉलिसी बंद हो गई। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम, इनकी पार्टी पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने साउथ इंडिया की कंपनी के साथ मिलकर तकरीबन 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उस पैसे का यूज इन्होंने चुनावों में किया है और इसी के चलते हुए इन्हीं पार्टी के दो प्रमुख नेता, एक मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, वो जेल में बंद है। केसा सत्येंद्र जैन वो भी जेल में बंद है इसी के चलते हुए। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत बार ये कहते आए हैं कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने इनको 9 बार सम्मन भेजा है। हालांकि केजरीवाल जी इस सम्मन को भी हमेशा ही नकारते रहे थे कि भाई मुझे ये सम्मन भेज ही क्यों रहे हो, और इसको लेके वो कोर्ट में जाते थे कि सम्मन भेज रहे हो तो उसके पीछे कोई प्रूफ होना चाहिए, मुझे इस सम्मन भेजने का लेना देना ही क्या है। और 10वें सम्मन के साथ में ईडी इनके घर पे पहुंची है, इनके घर को घेरा है, 9 ऑफिसर इनके घर पे आए हैं और देर रात इनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। सवाल अब ये आता है कि क्या किसी सिटिंग सीएम को कोई गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे भारतीय इतिहास में ऐसा मामला देखा नहीं गया, लेकिन तुमने लगभग 1-1.5 महीने पहले ऐसा मामला सुना होगा झारखंड के अंदर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। पर बात ये थी कि वो उस टाइम पे सीएम नहीं थे, उन्होंने कुछ घंटे पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उसके बाद में चंपई सोरेन वहां के सीएम बन गए थे झारखंड के। पर अब ये तो करंट में सीएम है और टिल डेट सीएम है। पहली तो बात मैं आपको बता देता हूं कि सिटिंग सीएम हो या सिटिंग पीएम हो, किया जा सकता है अरेस्ट। भारतीय संविधान में केवल 2 ही लोगों को इसके लिए छूट मिली हुई है। एक तो भारत के राष्ट्रपति है और एक दूसरे हैं राज्यपाल। इन 2 लोगों के ऊपर किसी भी हालत में कार्रवाई नहीं होगी, भले ही इन्होंने मर्डर भी कर दिया हो। अगर इन्होंने मार भी दिया है किसी को तो भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि ऐसा इस पोस्ट पे नहीं किया जाता। भी मान लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं केस में कि ये गाड़ी चला रहे थे और इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और उस पर्सन का मान लेते हैं एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई है, तो भी इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि देश के पहले नागरिक है वो राष्ट्रपति है और राज्य के पहले नागरिक है वो राज्यपाल है। पर आमतौर पे एक सिंपल कॉमन सेंस ही आती है कि राष्ट्रपति हो गए तो वो हमारी तरह गाड़ियों में थोड़ी ना नीचे घूमते रहेंगे, वो तो हेलीकॉप्टर या चोपर अपना प्लेन खुद ही लेके आएंगे, है ना। तो कॉमन सेंस ही बात है, वो तो खैर होना ही नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर हो तो भी एक केस है। लेकिन अगर वो इस पद से हट जाते, मतलब 5 साल का टेन्योर होता है, उसके बाद में बाद में कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार जीवन के अंदर ये राष्ट्रपति बन गए तो कभी कार्रवाई नहीं होगी, नहीं, बाद में तो सामान्य नागरिक ही रहेंगे। इन 2 को छोड़ के, और इवन कोर्ट भी इनसे जवाब तलब नहीं कर सकती, आर्टिकल 361 कहता है। और हालांकि अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने एक घोषणा पत्र जारी किया था इलेक्शन का और कहा था कि हम आर्टिकल 361 के अंदर ना संशोधन करेंगे, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ में लगातार कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। ये ऐसा होता ही है, दिल्ली में भी आपने सुना होगा, एलजी के साथ में चलती, पंजाब में भी सुना होगा, अक्सर कई राज्यों में ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की खटपट रहती है। और खटपट होने की एक सिंपल छोटी सी वजह है कि वो राज्यपाल उस राज्य का नहीं होता, केंद्र का जासूस होता है एक्चुअली, यूँ समझ लीजिएगा। और इसी करके दोनों के बीच में नहीं बनती है, और वो तब ज़्यादा नहीं बनती जब पार्टियां अपोजिशन की हो। यूँ समझ लो कि सेंटर में पार्टी दूसरी हो, स्टेट में कोई रीजनल पार्टी चल रही हो, तब तो ये उठापटक होना लगभग स्वाभाविक ही समझो आप। तो इस केस में अगर मैं अब बात करता हूँ फिलहाल के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर दिया, तो किया जा सकता है, पीएम को भी किया जा सकता था और कोई भी पर्सन है, मतलब इन 2 को छोड़ दो, राष्ट्रपति राज्यपाल, इसके अलावा तो सबको किया ही जा सकता है अगर कोई मामला आता है तो। बट ध्यान रखना, ये सिटिंग सीएम रहेंगे क्या? बिल्कुल रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक तो ये रह ही सकते हैं। किसी को आरोप लगाने से आरोपी थोड़ी ना बनता है, और अगर ऐसा होता तो दुनिया में न जाने कितने ही लोग आरोपी होते। आरोप प्रत्यारोप तो आजकल हर कोई गली नुक्कड़ में गुस्से में आगे भी आरोप लगा देते हैं, झूठे सच्चे आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कोई आरोपी थोड़ी ना होगा। तो ये रह सकते हैं सीएम, लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा कम पॉसिबल है। हालांकि इनके मंत्री आतिशी ने अभी कहा है रिसेंटली कि हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट के अंदर जाके ही सारी कैबिनेट लगाएंगे और वहाँ पे ही सारे के सारे साइन वगैरह का काम करेंगे, हम कोर्ट से गुहार लगाएंगे। और अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो, और जेल में अगर हैं तो जेल में भी कैबिनेट को हम चलाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल कम पॉसिबल है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, बहुत सारी फाइलों पे साइन करने पड़ते हैं, मतलब रोजमर्रा के काम बहुत हो जाते हैं। हमें लगता है कि सीएम पर इसमें बैकएंड में बहुत सारे काम होते हैं एक्चुअली, हालांकि काम तो करते हैं इनके अधिकारी, लेकिन साइन करना, देखरेख करना, घोषणा करना, कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है।
पर अब ये काम प्रैक्टिकली कम पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और वैसे भारतीय इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी सिटिंग के अलावा नॉर्मल सीएम कभी रहे थे, उनको तो बहुत बार, जैसे आपने हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला को लगा लीजिएगा, 10 साल की सजा हुई थी, तो ऐसा हो सकता है। एक पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, तो ये आता है, तो क्या ये एक बीजेपी की राजनीति का प्रोपेगेंडा है? क्योंकि फिलहाल के लिए इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस है, दिल्ली के अंदर जो है ना, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ना है, पोस्टर वगैरह भी छाप दिए हैं, कैंडिडेट भी बता रहे हैं कि ये कैंडिडेट है, ये आपका आम आदमी पार्टी का भी, ये कैंडिडेट जो है ना के साथ साथ जो है ना इंडिया गठबंधन का भी है, इंडिया पार्टी का भी है, समझ लो। तो दो राज्यों के अंदर या एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में आम आदमी पार्टी फिलहाल के लिए स्ट्रांग है। एक तो है पंजाब और एक है दिल्ली। और कहीं ना कहीं जो है ना ऐसा जो कह सकते हो आप लोग कि इंडिया गठबंधन से इनको अलग होने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल देश के अंदर एसबीआई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है ना उसकी न्यूज़ है, लेकिन उसकी न्यूज़ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। और एक्चुअली करते भी तो उससे पहले एक बहुत बड़ा बवंडर, बहुत बड़ा बवाल छोड़ दिया, समझ लो। अब तो यूँ समझ लो कि एसबीआई की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो बात है वो आंधी ही के रूप में उड़ गई है। अब तो कोई कौन पूछने वाला, भूल जाएंगे सब के सब, ऐसा आप नॉर्मल मान के चलो। अच्छा, तो विपक्ष सर जेल में चला गया तो क्या हो गया सर? वो भ्रष्टाचार हो सकता, देखो इस तरीके से किसी नेता को नजरबंद करना, रात के समय उठा के लेके जाना एक टाइप से, ये चीजें थोड़ी घबराहट भरी चीजें होती है। इससे पार्टी के ऊपर दबाव पड़ेगा। देखो अभी तक आप उनको आरोपी नहीं कह सकते, लेकिन इससे जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा? अरविंद केजरीवाल ईमानदार था, ईमानदार होने का दावा करता था, झूठा दावा करता था, देखो वो झूठा है, देखो वो झूठा है। और कांग्रेस के पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, अकाउंट सीज कर दिए। कभी तुमने आज तक कभी ऐसा सुना है कि कोई मैनेजर उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर ले? बैंक मैनेजर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भाई मेरा बैंक अकाउंट को कौन क्यों ले सकता है? वो मेरा मेरा प्राइवेसी है, मेरा अधिकार है उस पर तो। लेकिन ऐसा हो रहा है फिलहाल के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं राजनीति को लेकर बड़ा न्यूट्रल रहता हूँ। मैं किसी पार्टी के लिए विशेष बड़ाई नहीं करता, ना किसी पार्टी की विशेष बुराई करता। लेकिन अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ एक एडुकेटेड होने के नाते, तो उसमें एक बात बहुत साफ होती है कि आप लोगों के किसी भी देश में डेमोक्रेसी अगर जिंदा रखनी है तो वहाँ पे विपक्ष बड़ा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब विपक्ष का मैदान खाली कर दिया जाएगा, हालांकि राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था, कहा था कि हमारे अकाउंट सारे सीज है तो हम कैसे चुनावी प्रचार करें। एक दयनीय सा मैसेज मुझे महसूस हुआ वो। और ऐसा एक दूसरा विपक्षी चेहरा अरविंद केजरीवाल, अब लोगों के बीच में मैसेज ये जगह झूठा था, चलो वो अब मैदान में बची कौन गया? एक है, पास्ट भी यही है, फ्यूचर भी यही है, जो है आज यही है, इन्हीं को ही अब देना पड़ेगा। विकल्प भी यही है, ऑप्शन कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है। तो डेमोक्रेसी अगर ठीक ढंग से रहनी चाहिए तो देश के अंदर विपक्ष भी रहना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। आप अकेले भागो, अकेले भागते तो आप ही जीतोगे, फिर दूसरा कौन है जीतने वाला, है ना? आप होप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे इन पॉजिटिव वे। मैं किसी पार्टी के लिए कटाक्ष नहीं कर रहा। हो सकता है वो आरोपी तो हों, पर आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो कई सारे मामले हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, एक मामला ये आता है कि सर ईडी ने रेड कर दी तो क्या हो गया? हाँ सही बात है, कर दी तो क्या हो गया, लेकिन एक बात ये आती है कि एक फ्यूचर लॉटरी वाली कंपनी है, फ्यूचर होटल कंपनी जो है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है 1368 करोड़ का, उनके घर पे ईडी ने रेड करी और रेड करते ही 100 करोड़ की उन्होंने जो है ना बॉन्ड ले ली, और उसके बाद में रेड नहीं हुई। ऐसा क्यों? वो जेल में क्यों नहीं गए? वो कहाँ से 1368 करोड़ हर महीने, सालों दर साल, और बल्कि ये बॉन्ड जारी होने के बाद में भी बीजेपी पार्टी को 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ ऐसे चंदे आए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं? क्योंकि बॉन्ड तो जारी हो गया। अब बड़े चालाक थे ये, अब एकदम तो अब इतना मुश्किल से अब इस बार जारी हुआ, अगली बार कब दोबारा जारी होएगा? अब फटाफट चंदे आ गए। किसी बीजेपी के बड़े नेता के घर तुमने ईडी की रेड पड़ती हुई क्यों नहीं देखी है? ये बहुत सारे सवाल है। तो ये चुनावी मैदान के अंदर अकेले राजनीति करना ठीक नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डेमोक्रेसी फीकी पड़ जाएगी हमारी। रशिया के अंदर भी तो ऐसा ही हुआ है, यूँ समझो। दिमित्री मुरातोव को 2021 के दौरान नोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया था। इसी चीज़ के लिए तो नवाजा गया था। उन्होंने इसी के पे बात की थी कि डेमोक्रेसी जो है ना रशिया में धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब रशिया के अंदर कोई ये कह भी देना कि यूक्रेन और रशिया का वॉर सही है, वो बंदा या तो जेल में होता है या गायब हो जाता है, मतलब उसको मरवा दिया जाता है। एक बंदा अभी रिसेंटली इसी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, उसने उसका ये समर्थन किया कि रशिया ये वॉर गलत है, उस बंदे का नामांकन ही रद्द करवा दिया गया। तो पुतिन 5वीं बार बन गए हैं राष्ट्रपति। तो ये इस टाइप के, कोरिया के अंदर देखो डिक्टेटरशिप, तानाशाही तो है। तो धीरे धीरे हम लोग कहीं उसकी तरफ तो नहीं जा रहे हैं? कहीं हमारे साथ में ये चीज़ें तो नहीं हो रही है? आप थोड़े समझदार हैं,
अंधभक्त मत बनिएगा। आजकल की जनरेशन में बड़ी गड़बड़ हो रही है ये, ठीक है ना। एक ही चीज़ देखते हैं, लहर में डूब जाते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, सजग होइए, अपने विचारों का प्रयोग करिएगा। ना मेरे कहने से वोट दीजिएगा, ना किसी और के कहने से वोट दीजिएगा। वोट तो देना है, अपनी मर्जी से देना है और बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। एसबीआई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में न्यूज़ कहाँ है, सीधी सी बात ये है। तो उसको तो पब्लिश ही नहीं किया जा रहा, बताया ही नहीं जा रहा, ना ही कोई मीडिया हाउसेस बता रहा, ना ही कोई रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, ठीक है ना। एसबीआई भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी यूनिक आईडी नंबर जो है ना वो पब्लिश नहीं कर पाया। न जाने क्या वजह है। आप अपने पॉजिटिव ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपका है। शुक्रिया।